किसान भाइयों राम राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। किसान भाइयों, अगर आप कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देने वाली सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो ग्वारफली की खेती आपके लिए बहुत बढ़िया विकल्प है। ग्वारफली की खेती कम पानी में अच्छी हो जाती है और इसकी मांग बाज़ार में हमेशा बनी रहती है। आज के दिन इस वीडियो में हम ग्वारफली की खेती की संपूर्ण जानकारी देंगे। 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा, कौन सी अच्छी किस्में हैं, कौन सी खाद डालनी चाहिए, बुआई का सही समय, सिंचाई और कीट नियंत्रण, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगी। बने रहें वीडियो में, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। किसान भाइयों, खेती बाड़ी से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पे मिलती रहती है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्वारफली की खेती के लिए जलवायु और मिट्टी के बारे में। तो किसान भाइयों, ग्वारफली की खेती सभी तरह की मिट्टी में अच्छी हो जाती है, लेकिन सबसे सूटेबल मिट्टी जो ग्वारफली की खेती के लिए होती है वो है दोमट मिट्टी और हल्की बलुई मिट्टी। इस तरह की मिट्टी में आपको ग्वारफली की खेती काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। मिट्टी का पीएच की बात करें तो मिट्टी का जो पीएच है वो 7 से 8 के बीच होना चाहिए। पानी की निकासी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी फसल को ख़राब कर देती है। यानी ग्वारफली की खेती को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। कम पानी वाले क्षेत्रों में भी आप ग्वारफली की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें ग्वारफली की खेती के लिए उचित समय कौन सा रहेगा, तो आप फरवरी से लेकर जून जुलाई के महीने तक आप ग्वारफली की बुआई कभी भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, ग्वारफली की खेती लोग चारे के लिए भी करते हैं और फलियों के लिए यानी सब्जी के लिए करते हैं। साथ में दानों के लिए भी ग्वारफली की खेती की जाती है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं ग्वारफली की खेती के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार करें। तो किसान भाइयों, खेत की तैयारी आप कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई कर दीजिए। उसके बाद आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद है, उसको बिखेर दीजिए 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर नहीं भी है सड़ी हुई गोबर की खाद तो आप 20 किलो यूरिया, 40 किलो सिंगल सुपर फास्फेट बिखेर सकते हैं और आखिरी जुताई आप रोटोवेटर से 1 से 2 बार कर दीजिए। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं ग्वारफली की उन्नत किस्मों के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, HG 365, HG 563, RSG 936 और पूसा नौबहार के नाम से एक वैरायटी आती है। आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं, या अपने एरिया के हिसाब से किसी अच्छी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करके आप ग्वारफली की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, ग्वारफली की बुआई करने से पहले बीज को ट्रीट करें यानी शोधित करें। इसके लिए आप थीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बनडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को ट्रीटेड जरूर करें। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं ग्वारफली की बुआई किस प्रकार करें। तो किसान भाइयों, ग्वारफली की बुआई आप सिंपल तरीके से क्यारी बनाकर भी कर सकते हैं, छिटक विधि से भी कर सकते हैं और मेड़ विधि से कर सकते हैं। अगर आप मेड़ विधि से खेती करते हैं तो आपको मेड़ से मेड़ की दूरी करीब 1 फीट रखनी है और बीज से बीज की दूरी यानी पौधे से पौधे की दूरी जो रहेगी वो करीब 15 से 20 सेंटीमीटर के आसपास आपको रखनी है। किसान भाइयों, बात करें बीज दर के बारे में तो किसान भाइयों, डिपेंड करता है आप किस तरीके से बुआई कर रहे हैं। अगर आप छिटक विधि से बुआई कर रहे हैं तो आपका बीज ज़्यादा लगेगा, यानी 4 से 5 किलो एकड़ के हिसाब से लगेगा। अगर आप मेड़ विधि से करते हैं तो आपका जो बीज है वो आधा हो जाएगा, करीब 2 से 2.5 किलो के आसपास बीज लग जाएगा। बुआई के बाद में खेत में हल्की सिंचाई जरूर करें। किसान भाइयों, ग्वारफली के जमाव के 20 से 25 दिन बाद खेत में निराई गुड़ाई जरूर करें, यानी खरपतवार अगर एक्स्ट्रा उगे हुए हैं तो उनको निकालें और अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई खेत की जरूर करें। इसके अलावा ग्वारफली की फसल में अच्छा फुटाव के लिए, अच्छी वृद्धि के लिए आप वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर यानी घुलनशील खाद का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि NPK 19-19। डोज की बात करें तो 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 15 लीटर का पंप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 75 से 80 ग्राम की मात्रा स्प्रे के माध्यम से स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा 35 से 40 दिन में जब आपकी फसल में फूल दिखने लगे, फल हल्के फुल्के दिखने लगे, उस समय आपको 05234 फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। यह भी घुलनशील खाद है। डोज सेम रहेगी, 5 ग्राम प्रति लीटर, 15 ग्राम, 75 से 80 ग्राम के दर से स्प्रे के माध्यम से स्प्रे कर सकते हैं। 05234 में फास्फोरस पोटास की भरपूर मात्रा होती है और इससे जो आपकी फसल है, फल है, वो अच्छी क्वालिटी के आएंगे, उत्पादन बढ़ेगा, साथ में फलियां बड़ी आएंगी। किसान भाइयों, इसमें कुछ इंसेक्ट लगते हैं, वैसे तो ज़्यादा इंसेक्ट का अटैक नहीं होता है इसकी फसल पे, लेकिन थोड़ा बहुत इल्लियों का और एफिड यानी माहू का जो है अटैक देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप सस्ता टेक्निकल है अमीडा
क्लोप्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इल्लियों का अटैक है तो आप इमामेक्टिन बेंजोइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाई, ग्वारफली की खेती अगर आप अच्छे मैनेजमेंट के साथ अच्छी वैरायटी का चयन करके करते हैं तो आपको पहली हार्वेस्टिंग इसकी 45 से 50 दिन में मिलने लगती है। किसान भाइयों, बात करें रेट की तो वो डिपेंड करता है आपने कौन से सीजन में लगा रखी है, बरसात में लगा रखी है या आप फरवरी माह में लगाते हैं तो आपको आगे चल के जो रेट है वो आपको गर्मियों में करीब 60 से 70 रुपये पर केजी के हिसाब से आपके मार्केट में या मंडी का जो भाव होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप जून जुलाई में ग्वारफली की बुआई करते हैं तो आपको रेट थोड़ा कम मिलेगा, यानी 35 से 40 रुपये पर केजी मंडी भाव आपको देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों, ये थी संपूर्ण जानकारी ग्वारफली की खेती के बारे में। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।